जिन्होंने भारत देश का मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों बार बढ़ाया है, जिन्होंने जो किसान के बेटे हैं भाई विजेंद्र सिंह जी, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर है, वो आपके बीच में है। तालियां बजाकर जोरदार उनका स्वागत करें। और मैं निवेदन करूंगा विजेंद्र सिंह जी से आए और आप लोगों को संबोधित करें। आदरणीय विजेंद्र सिंह जी। उत्तर प्रदेश की इस धरती को मैं प्रणाम करता हूं। नहीं, व्यवस्था 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 करिए आप। हाथ जोड़कर का निवेदन है। नहीं, पहले हमारी जो धरती माता की उसकी बात करते हम। किसान भाई जो इतनी दूर से आए हैं यहाँ पे इस संबोधन में हिस्सा लेने, तो एक बात तो जाहिर है कि कुछ न कुछ गलत हुआ है आप लोगों के साथ। मैं खिलाड़ी आदमी हूं, सारे मेडल जीत चुका इस दुनिया के, लेकिन जो स्पेशली उत्तर प्रदेश के युवा साथी हैं, मैं उनसे बात करने आया हूं। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आपके जो किसान आंदोलन है उसमें जो हमारे बुजुर्ग, जो माँ बाप वहां बॉर्डर पर बैठे हैं, उनको ताकत देने की जिम्मेदारी आप सबकी है। उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रदेश है, इसकी अपनी एक ताकत है, और वो ताकत हमारे किसान भाई हैं, नौजवान साथी हैं। हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस बारे में बात करनी है। किसान का तो सबको मालूम है, लेकिन मैं बेरोजगारी की बात सबसे पहले करूंगा कि कितने लोगों को रोजगार मिला है। आप जो स्पोर्ट्स के माध्यम से मिला, जो खिलाड़ी होने के नाते उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को स्पोर्ट्स के माध्यम से रोजगार मिला है, बताएं? मिला भैया कोई रोजगार? जब कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में, तो हमें डीएसपी भर्ती किया गया था, डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अभी 10 साल से वहां पे बीजेपी की सरकार है, एक डीएसपी उनसे भर्ती नहीं हुआ। बता दो कौन सी सरकार अच्छी है भैया? भैया बहुत सारी चीजें अभी और भी होंगे। अभी कहते हैं हरियाणा में एक बात है, कहा एक छोटी सी कहावत है, ला बकरी दूध तो देगी, ला मिंगन करके देगी। समझ में आया? तो मतलब यो है, ये किसान बिल भी मानेंगे, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सारे काम होंगे पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर बाद में ये मत करियो, किसान भी कुछ बहुत भोले भाले होते हैं, कहते हैं कि भैया ना ना अब तो ठीक होगा, किसान बिल वापस ले लिए ये वो। भैया जो 300 लोग मरे हैं, 300 जो किसान वहां पे शहीद हुए हैं, उनका बदला कौन लेगा? दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। उस टाइम भैया कहते गर्दन पे वो गोड्डा रखे, पहलवानी में नहीं होते, गर्दन पे गोड्डा रख दिया करें, वो टाइम तब होगा अगले साल। उस टाइम आपको इसका जवाब देना है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप वहां उस ठंड में बैठे थे, तब आप लोग कहां थे? ये किसान आंदोलन मैं 100% लिख के दे रहा हूं कि ये पास हो, वापस हो गए। देखना, इतना लंबा संघर्ष कभी तक हुआ है कभी हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में? पर आजकल तो कुछ और ही चलता है। चौधरी चरण सिंह की एक बात बताऊं, उन्होंने, बिकॉज मैंने पढ़ा था कहीं कि जब भी मीडिया मेरे अगेंस्ट में लिखेगी ना, तब तक मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री हूं, और जैसे ही मेरे फेवर में लिखने लगी, मेरे हक में लिखने लगी, तो मतलब समझ लेना मैं बिक गया हूं। और आज आप सबको मालूम है क्या हो रहा है, मीडिया किसकी जयकारा करती है, आप सबको मालूम है। मैंने भी देख रखा है, मैं भी दिल्ली रहता हूं, हरियाणा रहता हूं, तो हमने सब देख रखा है इस चीज का। अब थार में तो बहुत सारे लोग कहते होंगे भैया मैं तो हरियाणा का आदमी हूं, यूपी में क्या काम मेरा है कि नहीं? भाई हरियाणा से नहीं हूं, यूपी में मेरी शादी हुई है, मेरे बच्चे बंती खेड़ा छोड़ कर आया हूं वहां पे। बंती खेड़ा मालूम है कि नहीं, जो गांव है यहाँ पे शामली के पास? हाँ, तो भैया वहां मेरी शादी हो, वहां बच्चे छोड़ के आऊं, सब लोगों से मिलूंगा और वापस जाते हुए लेके जाऊंगा बच्चों को। तो भाई दोस्तों, साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूं कि जो किसान भाई हमारे जो शहीद हुए हैं, उनको भूलना नहीं है।
भूलना नहीं है। और कोई भी सरकार हो, मैं नहीं कहता कि हमारी भैया कांग्रेस सरकार अच्छी है या वो सरकार, लेकिन जो किसान की हक की लड़ाई लड़ेगी वो लोगों की सरकार होती है, वो किसानों की सरकार होती है। तो भैया हर एक सरकार जो किसान से पंगा लेने की सोचे तो कम से कम 10 बार ही सोचे कि भैया हमने उस टाइम ये किया था और उसका ये परिणाम निकला। फैसला आप सबके हाथ में है। मुझे ही मालूम है कि आप लोग प्रियंका जी को सुनने आए हैं, मैं खुद प्रियंका जी को सुनने आया हूं। हमारी बहुत अच्छी नेता हैं, बहुत जुझारू हैं, बहुत ताकत है, बहुत खुले विचारों की है। अगर उनको कमान मिलती है उत्तर प्रदेश की तो उनसे बेहतर कहते प्रदेश कोई नहीं चला सकता। दोस्तों, युवाओं, साथियों, अगर आपको रोजगार चाहिए तो भैया स्पोर्ट्स तो खेलना पड़ेगा। स्पोर्ट्स खेलना पड़ा, खेल कूद करनी पड़ेगी। तो वह हक की लड़ाई कांग्रेस की सरकार लड़ती है। हरियाणा का अपना परिणाम देख रखा है। अगर यूपी में चाहते हैं कि आपके लड़के भी डीएसपी निकले, इंस्पेक्टर भर्ती हों, तो भैया एक ही ऑप्शन आप सबके पास, और सबको मालूम है कौन सी सरकार है। तो आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। आपको कहते मैं से वैसे भी मेरी उम्र इतनी बड़ी नहीं कि मैं बड़ी बड़ी बातें करूं, लेकिन हाँ, सिर्फ मैं इतना कहने आया हूं, मैं आपके साथ हमेशा था, हूं और आगे भी रहूंगा। हमारी यशपाल जी से बहुत पुरानी मुलाकात है, हमारी रिश्तेदारी में है, और इनसे कई बार बंती खेड़ा में मुलाकात हुई। इनके लड़के हैं पंकज मलिक, वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी जुझारू और ताकतवर नेता हैं यहाँ के। तो हम चाहते हैं कि आप इनको सपोर्ट करें और उनके साथ आगे लेके जाएं। और मेरी मुलाकात आपसे, चिंता मत कीजिए, यूपी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरी वाइफ यहीं से है, तो यूपी को मैं कहीं छोड़ के नहीं जा रहा। यूपी मेरा था, है और आगे भी रहेगा। किसान भाइयों के लिए एक बार किसान एकता, किसान एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। बाबा इसके भाणजी भी आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में दूसरे किसान नेता बाबा श्याम सिंह जी भी हैं, मंच पर पधारे हुए, वो भी आए और आपको सम्मानित करें। सम्मान्य बाबा श्याम सिंह जी। आज की सभा के सभापति जी हमारे पूर्व एमपी साहब हरेंद्र मलिक जी, पंकज मलिक जी, सम्मानित मान दूर दराज से आए हमारे सभी किसान भाई व मजदूर। देखो, आज यह रैली हमारे